ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर। टाइटल हमें ये बता रहा है कि हम यहाँ पता करेंगे कि कई हजारों सालों में क्या क्या परिवर्तन हुए। कहाँ हो गए परिवर्तन? इंडिया में हुए होंगे या अच्छा तो दुनिया में नहीं हुए क्या? दुनिया में भी हुए। फालतू में क्यों अपन स्टडी कर रहे हैं लेकिन चेंजेस की? अच्छा चेंजेस की स्टडी क्या कर रहे हैं बताओ? पहली बात तो ये सब छोड़ो, चेंजेस होते क्या हैं, हम उनकी स्टडी क्या कर रहे हैं, और जो चैप्टर का फर्स्ट ही चैप्टर क्यों दिया बताओ? बोल सकते हो? आंसर तो देना पड़ेगा। सब हट जाएगा। हाँ बोल दो, बोलो। चलो ठीक है, तुम ही बोल दो, बता दो, बोलो। चेंजेस क्यों होते हैं या क्यों ज़रूरी है? सर उनकी ज़रूरत होती है। क्यों? अच्छा ज़रूरत नहीं है तो चेंज नहीं होंगे? बुक से ना देखो, बुक से देखने नहीं है, बुक को रख दो एक तरफ। बुक तो तुम्हारे पास है, तुम पढ़ लोगे। दिमाग में कॉन्सेप्ट चला गया तो बुक समझ में आ जाती है। हमने भी एक चीज़ सीखी है, अगर कछुओं पहले पढ़ लेते हैं ना हिंदी में या कछुओं में, समझ में आता। ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर, कई सालों में जो परिवर्तन हुए हैं ना, हम उनकी पढ़ाई कर रहे हैं। उसका रीज़न सुनो। समय के साथ चेंज होता है, पहला यूनिवर्सल लॉ। समय के साथ हर चीज़ में चेंज होता है, चाहे इंसान हो, चाहे ज़मीन हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे अर्थ हो, चाहे कछु हो, जो भी चीज़ है सब में चेंज होके रहेगा। बात क्लियर? पहली चीज़। दूसरी चीज़, इंसान जिज्ञासु है, अपने में जानने की इच्छा होती है, तो हर चीज़ को जानने के चक्कर में अपन क्या करते हैं, उस जानने की जिज्ञासा के कारण खोजों में लग जाते हैं। और उन्हीं खोजों की वजह से होता ये है कि हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है और हम आगे भविष्य में मिलने वाली सुविधाओं व्यवस्थाओं के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। अब ये थोड़ी सी कठिन बात होगी, अब सरल भाषा में समझ लो, ठीक है ना? हाँ अब सुनो, हम पता करेंगे कई हज़ारों सालों में क्या परिवर्तन हुए। 1000 सालों में क्या परिवर्तन हुए, तो 1000 साल में पूरी दुनिया में जो चेंज हुए ना, हमें उनके बारे में पढ़ना है। उनके बारे में इसलिए पढ़ना है ताकि अपन अपनी किताबों को समझ पाएँ, अपने धरती में जो जो चेंज हुआ वो समझ पाएँ। इसका उद्देश्य ये है ताकि हम इस पृथ्वी को बचा पाएँ और ख़ुद को बचा पाएँ, क्योंकि इंसान का सबसे पहला वजह यही है कि वो खुद को बचाना चाह रहा है। खुद ही को चाह रहे हैं ना बचाना, इसलिए तो इतनी सब कुछ संघर्ष चल रहा, सब कहीं सब कुछ कर रहा है। अगर हमें डर जहाँ नहीं होता ना कि हम मर जाएंगे या हमें टेंशन नहीं है, तो इंसान वो चीज़ मिटाने लगता है। जैसे पेड़ खूब काट रहे थे, जब समझ में आया कि पेड़ तो अपने काम के हैं तो रोक दिया, कम काटो। जानवरों को खूब मार के खा रहे थे, लगा कि ये जानवर हमारे काम के हैं इकोसिस्टम में, हमने मारना रोक दिया। कुछ आया समझ में? तो इंसान को जो चीज़ फ़ायदे की होती है इंसान उसको रोक देता है। तो समय के परिवर्तन से हमें एक ही बात समझ में आई कि जो हमारे काम का है हमें उसका नुकसान करना छोड़ना है। आई बात समझ? इस ज्ञान की जिज्ञासा के चक्कर में हमें ये पढ़ना होता है, ठीक? तो ये था पहला इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट, हमें अपने स्वार्थ के लिए, है ना। अब अपने स्वार्थ में कुछ चीज़ें और आती हैं। भविष्य में रिसोर्सेज को बचा के रखना, ये भी अपनी इच्छा होती है। हम एकदम रैंडम बता रहे हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में समझने लायक कंडीशन में हो, ठीक? चलो अब किताबें की भाषा में देखें। एक कहानी से शुरू कर रहे हैं। एक शब्द तुमने सुना होगा, जैसे अपन कोई आदमी को देखें या कोई चीज़ को देखें, अपन बोलते हैं ये तो बाबा आदम के समय का है। कहावत है बाबा आदम के समय, सुना है ना? किस किसने सुना? हाँ, बाबा आदम के समय की। सर इतना पुराना है सर। कौन होगा बाबा आदम? सर कोई होगा पुराना, ढोंगी बाबा। अकॉर्डिंग टू कुरान प्रथम मानव आदम था। क्या था? आदम। अकॉर्डिंग टू कुरान के हिसाब से पहला मानव आदम था, और उसकी जो वाइफ थी, है ना, वो थी हव्वा। अपनी भाषा में हव्वा कह सकते हो तुम, ठीक है? हाँ ना, नहीं, आदमखोर शब्द है इंसानों को खाने वाला, तो आदम मतलब होता है आदमी। पहला इंसान आदम था अकॉर्डिंग टू कुरान। अकॉर्डिंग टू बाइबल फर्स्ट मैन इज एडम। नाउ सी द सिमिलैरिटी बिटवीन टू वर्ड्स आदम एडम। हाँ अभी सुनना, आदम एडम, बस इसमें ये हव्वा था और इसका है ईव। ये पुरानी बात है।
हिस्ट्री की बात कर रहे हैं इसलिए थोड़ी ज़्यादा और पीछे चले गए। एक और चीज़ अगर हम में देखें, हम इंसानों में, तो हम लोग भी मानते हैं कि आदमी मतलब पहला आदमी बोलते हैं, तो यहीं से निकले ये शब्द आदम से। हाँ ऐसे ही बने हैं। आया समझ? ये जानने वाला फैक्ट था। तब से लेके कई लाखों करोड़ों साल हुए होंगे, ऐसा मानते हैं कि आदम के बाद से पृथ्वी क्या से क्या बन गई। चार्ल्स डार्विन ने कहा कि हम सब कीड़े मकोड़ों की संतान हैं, छोटे छोटे जानवरों से बने। कौन ने कही? चार्ल्स डार्विन ने। तो हम इतनी पुरानी स्टडी नहीं कर रहे, हम तुझे कहेंगे आज मान लो हम जो भारत का नक्शा बनाते हैं, अपन इतना अच्छा सुंदर जो भी बनाते हैं, पहले कैसे बना था ये? ज़्यादा ऐसा गोल सा था सर, हमने दूसरा कुछ अलग बनता। अच्छा वर्ल्ड का मैप था, कैसे बनता होगा? वर्ल्ड मैप भी उसमें कुछ चेंजेस करे। ये भी कितने साल पुरानी, 1000-2000 की बात कर रहा है, बस 1000-2000 साल पुरानी। आ रहा समझ में? तो हमें चेंजेस का स्टडी करनी है, परिवर्तन, समय के साथ परिवर्तन होता है, हमें उसकी बात कर रहे हैं हम, इसलिए इतना इस पर दिमाग ख़राब कर रहे हैं। अब सुनना, तो सबसे पहली इसकी जो चेंजेस की बात होती है ना, वो होती है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी। सुनना, दुनिया है तो दुनिया को पहले क्या कहते होंगे दोस्त? 1000 साल पहले संसार, मान लो संसार कहते होंगे, और क्या कहते होंगे? हम तो तुक्का बता रहे हैं अब तुम्हें। मान लो कि इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश होगी तो वो उसको वर्ल्डा बोलते होंगे, वर्ल्डा का पता, मान लो। हम तो फेंक रहे हैं, तुम भी लपेटो, हमारे कॉन्सेप्ट को समझना। मान लो जैसे इनने बोला दुनिया को संसार बोलते होंगे, भाई भारत में संसार नहीं बोलते होंगे, भारत में तो ये बोलते होंगे कि ये क्या नाम है इसको, नहीं ये तो आर्यावर्त है, ये तो आर्यावर्त है, कहाँ का भारत? अब 1000 साल भाई, बाकी बात समझ में आई, बाकी बात अपन क्या लगे, ये तो भारत है। अच्छा अपने मरबे के बाद 1000 साल बाद पता नहीं कौन सा नाम निकल आ जाए, जस्ट लाइक द इंडियाना। टेक्नोलॉजी बढ़ेगी जो ने रखा है ना। हाँ अभी उस पर अपन नहीं कर रहे बात, जो क्लास में नहीं है वो नहीं बोलेगा, नहीं तो नीचे चले जाना। हाँ ठीक, बात आ रही समझ में? इंडियाना हो सकता है मान लो। तो कहने का मतलब ये है वक्त के साथ चीज़ों के नाम बदलते हैं, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी। चीज़ों के नाम बदलते हैं, क्या के चीज़ों के? कोई भी चीज़ के बदल सकते हैं। घर को पहले ग्रह कहते थे, आज घर कहते हैं, है ना? हाँ ठीक है, पहले विदेश मतलब दूसरा देश होता था, मतलब दूसरा राज्य होता था, आज विदेश मतलब दूसरी हाँ मतलब समझ रहे? पहले बाहर का मतलब होता था कि घर से बाहर, आज अपन कहते हैं बाहर का मतलब पता चलो बहुत सारे अर्थ निकल रहे हैं। बाहर गया मतलब दूर। हाँ अर्थ आ रहा समझ में? जैसे अपन एक शब्द बोलते हैं, क्या हुआ? अब अपने तेज भाषा में क्या होगा? हाँ तेज बोल सकते हो, कोई शिकायत नहीं। बात आ रही ना समझ में? शब्द बदले, है ना? न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी, इसका एग्जाम्पल लिखा है, लाइक पहले भारत को बोलते थे हिंदुस्तान, आज बोलते हैं इंडिया। या भारत बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम है इसलिए इंडिया एग्जाम्पल दिया। क्लियर? तो टर्मिनोलॉजी वक्त के साथ चेंज हुई, पहला पॉइंट क्लियर। ट्रेसिंग द चेंजेस थ्रू अ 1000 ईयर, कई हजारों सालों में जो परिवर्तन हुए, तो ये पहला परिवर्तन था कि हिंदुस्तान से हम क्या हो गए? इंडिया। ये इंडिया हो गया। बात आई समझ में? शब्दों की परिभाषाएं बदल रही हैं। दूसरा, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्स, पता कहाँ से चलता है कि हमें ये यहाँ से चेंज हुआ, ये यहाँ से चेंज हुआ, तो उसका कारण क्या हो सकता है बताओ? पहली बात सही, मैं दूसरी बात सही, और बताओ हमें कैसे पता कि चेंज हुआ? वो कुछ लिख गए। तीसरी बात, चौथी बात सही है, जो इतिहास लिखा है ना सर उसमें, तो पत्थर पे लिख जाते थे ना। वेरी गुड। 5 तो वही लोग गिना रहे पॉइंट। इतिहास के बारे में कहाँ से पता चलता है? जो तुम बताए ना 5, उन सबको क्या बोलते हैं? अच्छी भाषा में समझो, है ना? पिलर्स मिले हैं पत्थर वाले, है ना? केव्स मिली हैं, गुफाएं मिली हैं, गुफाओं में मिला है ना? कुछ तांबे के ताम्रपत्र बोलते हैं अपन, कॉपर प्लेट्स, हाँ एक भोजपत्र। तो ये रिसोर्सेज हमें बताते हैं कि भैया ऐसा हुआ। जैसे भारत, अगर तुम पुराना हमारे वैदिक टाइम का देखोगे ना, तो भारत में क्या लिखा था पता है? आर्यावर्त। अब तुम ढूंढने बैठ जाओ का जो आर्यावर्त का कौन सी बला, अब तुम ढूंढने बैठ जाओ का जो आर्यावर्त कौन सी बला, तो तुम क्या ढूंढोगे भाई? वक्त के साथ आर्यावर्त से हम भारतीय हो गए, भारत हो गया हमारा देश। बात क्लियर? ठीक।
टर्मिनोलॉजी चेंज हुई, सोर्स मतलब हिस्टोरियन ने ये सोर्सेस के दम पे ये बात बोली। एक और काम किया हिस्टोरियन ने, इंटरप्रिटेशन। क्या किया? इंटरप्रिटेशन। हिंदी में अपन इसको बोलते हैं अनुवाद। ठीक। संस्कृत में जो कुछ भी मिला हमें, हमने उसको ट्रांसलेट किया, तब जाके हमें पता चला। बोलो क्लियर? ये तो फिर भी ठीक। कुछ लोग भारत के बारे में लिख के ले गए अपनी की भाषा में। कौन लिख के ले गया था? अंग्रेज। नहीं, सारे बौद्ध लोग। बौद्ध भी ले गए थे, मुस्लिम्स भी ले गए थे। ईरान में हमारे प्रूफ मिलते हैं, चाइना में हमारे इंडिया के प्रूफ मिलते हैं, पुराने रिकॉर्ड। हेनस्वांग नाम सुना होगा, सबसे बड़ी गलती यही है। फायान, ये हमारे भारत आए थे घूमने, है ना? हाँ नाम पता होगा। हाँ, अपन ने पढ़ा है लूसेंट में। ठीक। एक और कितने बताएं? अलबरूनी। ये सर ये सुना है। जितने लोगों ने हमसे लूसेंट पढ़ी है उनको पता है। सर हमने सुना नहीं पढ़ी है, पढ़ रहा है। ये लोग विदेशी थे, भारत आए थे, कुछ राजाओं के साथ लिख के गए। लिख के ले गए थे। हम ज़्यादा गहराई से नहीं जा रहे, तो इनके उसमें हमारे भारत का नाम कहीं का कुछ मिलता है। जैसे भारत का नाम ईरानी लोगों ने जो लिखा है, तो वो उन्होंने क्या लिखा भारत को? जो है ना, भारतीय लोगों के बारे में पता क्या लिखा है? इनको लिखा है सिंधु। सिंधु, ये सिंधु लोग हैं। नहीं, ये सिंधु देश है। कौन सा देश है? सिंधु। अच्छा, सिंधु, इनने सिंधु क्यों बोला? इनको पता था एक नदी के कारण। बात क्लियर? हमारा कॉन्सेप्ट समझ गए हम क्या बताना चाह रहे हैं, कौन सी रामायण कौन सी बला। ठीक, चलो ये बात हो गई, अपने देखते जाएं। हाँ, आगे बढ़े। अब देखो पॉइंट कितना लंबा से कितना समय चेंजेस हो रहा। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप। अब समझो भारत में क्या कहानी हुई। हम बात कर रहे हैं 1000 साल पुरानी, 1000। तो 1000 साल पहले 712 AD में इंडिया में फर्स्ट मुस्लिम आया था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। आपकी बुक में डिस्कशन नहीं है, इसलिए हम बता रहे हैं। हाँ, लूसेंट में है। 7th में वो एक कौन सी MP बोर्ड की बुक थी, उसमें पढ़ा है। हम बता रहे हैं। तो उस टाइम से लेके 1700 के अराउंड तक 1000 साल हो रहा है। उन 1000 सालों की हिस्ट्री की हम बात करेंगे। बोलो क्लियर? तो उस 1000 साल का जो हिस्ट्री है ना, उस 1000 साल की हिस्ट्री में कितने चेंजेस हुए होंगे, कितने ग्रुप्स बने होंगे। आप समझो एक शानदार। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर पे हमला किया, भारतीय राजा थे, है ना? तो उनको हराने के बाद भारत में मुस्लिम साम्राज्य धीरे धीरे स्टेबल हुआ। बहुत सारे चेंजेस हुए, सब पढ़ाएंगे, अभी हम पूरी कहानी बताना नहीं चाह रहे। तो बहुत सारे मुस्लिम किंग्स थे, उनके ग्रुप्स बने। कुछ भारतीय ग्रुप्स थे, उन ग्रुप्स में लड़ाइयाँ भी हुई, उनमें अच्छे संबंध भी बने, लड़ाइयाँ भी हुई, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई। तो हमारे कहने का मतलब है कि बहुत सारे ग्रुप्स बने और बहुत सारे मिटे, पॉलिटिकल और सोशल, राजा महाराजाओं के महलों में भी और आम जनता में भी, जिनके। और अच्छा, वो ग्रुप मैंने क्या किया, उन ग्रुपों के बारे में कुछ ज्ञानी लोग लिख गए, तो आज हम पढ़े और हमें पता चलता है कि उन ग्रुप्स में बहुत अंतर था आज के ग्रुप्स में। आज भी तो राजनीतिक पार्टियां हैं ना, लेकिन आज के ग्रुप्स में उन ग्रुप्स में बहुत अंतर है। वो अंतर ही तो इंटरेस्टिंग है, जो बताने पे बैठेंगे ना तो मजा आएगा। बोलो क्लियर? अगला देखें, रीजन एंड एम्पायर। रीजन मतलब सर क्या वजह थी? रीजन यही वही तो है। स्पेलिंग लिखी थी भाई, सबकी बारी है। रीजन एंड एम्पायर सारे शब्द हैं, बिल्कुल बहुत सारे महान ज्ञानी हैं। रीजन मतलब होता है क्षेत्र, हमको याद नहीं आ रहा था ना, है ना? आप किस रीजन से बिलोंग करते हो? तो हम लोग बुंदेलखंड से बिलोंग करते हैं। हो गई? अच्छा, क्षेत्र और साम्राज्य। क्षेत्र और साम्राज्य। अब सुनना, दिमाग में रखो, लिखने के लिए पूरा डाटा उपलब्ध है अपने पास, ये डिलीट नहीं होता, सब डर रहेगा। जिस दिन हमारे शब्द भूल जाओ, और हम तो जो बार बार रिपीट कर रहे थे, और पहले बता देते क्या दिन पूछे, तो बदन अपन देख के आगे दर्शन करके प्रभु के, है ना? फोकस बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा। चलो, कहीं कि हमारे कछु शब्द स्लो हो जाते हैं और कछु तेज रहते हैं। अब जो शब्द तुम्हारे स्लो वाले जो मिस भय, तो तुम हो जाओ तो फस। चलो ठीक, फिर भी देख ले रहे। चलो, रीजन और एम्पायर का सीधा सा मतलब ये है, रीजन और एम्पायर का साम्राज्य।
अब भी तो बता है। समझ गए आप? उस समय भारत में राजा दाहिर का शासन था। धीरे धीरे हिंदू राजा बदले और उन हिंदू राजाओं से कुछ मुस्लिम राजा बने और उन मुस्लिम राजाओं के बनते बनते हमने अंग्रेजों का समय तक देखा और आज हमारे यहाँ पे भारत के ही लोग कुछ बड़े बड़े नेता राज करते हैं जिनको हम अपनी भाषा में हमारे प्रधानमंत्री कह सकते हैं। ऐसा नरेंद्र मोदी। तो वक्त के साथ चेंज हुआ ना, भारत में जो राजा थे वो बदले ना, उनका स्टाइल बदला। रानी द्रौपदी मुर्मू। क्यों? क्या नाम? रुद्रांश। वक्त के साथ क्या क्या बदल गया? कही थी ना, देखा कहा था ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो बोलो क्लियर। यस सर। ठीक, तो वक्त के साथ हमने ये चेंज देखा। सही आप नेटवर्क से बाहर पहुंच गए। रीजन नहीं पाया। अब सपने में दिखाएगा। चलो, चटाई के बाद अच्छे अच्छों की चमक आ जाती है। आगे बढ़े। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन, कुछ पुराने और नए धर्म। बिल्कुल कम शब्दों में समझना। जैसे पुराने धर्मों की हम बात करें, एक अपना हिंदू धर्म है, जैन धर्म है ना, हाँ मुस्लिम है, ये सब धर्म है। इसके अलावा भी कुछ छोटे-छोटे धर्म और थे यस सर। अभी जो वक्त के साथ एक्सपायर हो गए। वक्त के साथ वो क्या हो गए? खत्म ही हो गए। और कुछ नए भी बन गए। जैसे नए नए धर्मों में हम देखें, संत निरंकारी हो गए, जिन निरंकारी वाले, हाँ ओम शांति वाले, ये इनको एक नए धर्म बोल सकते हो। हम पहली बार सुन रहे हैं। तुम समझ गए नए धर्म कैसे बनते हैं? किसी को मूड बना, उन्होंने नए धर्म बना लिए, है ना। अपन नहीं बना सकते। उसके लिए पैसा, पावर और पब्लिक चाहिए होती है, हर कोई बना ले। ठीक, हम बने हैं। बात करता हूँ। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन, पुराने और नए धर्म वक्त के साथ बदलते रहे हैं, बढ़ते रहे। देन लास्ट, थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, तो पूरी हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए काय में बांटा है रुद्रांश? इतिहास को के अध्ययन करने के लिए हमने उसको काय में बांटा है? देखो इसी चीज पे तो छोटाई हो जाती है। ऐसा तो आपने बताया नहीं ना। निशाने पे आ जाओ, पहले निशाने पे जाओ जल्दी से, बिल्कुल फटाक से। अरे कुछ और, आज तो तकलीफ देंगे हम। कहाँ हम कमजोरों पे सब ज़्यादा ध्यान देते हैं, तुम तो बेचारे घायल भी हो। बोला कुछ गया सर। तो समय जो थिंकिंग अबाउट द टाइम एंड द हिस्टोरिकल पीरियड, हाँ समय और हिस्टोरिकल पीरियड्स के बारे में जब हम बात करते हैं ना, तो हिस्टोरियंस ने, कौन ने? हिस्टोरियंस ने हमारी स्टडी की सहूलियत के लिए पूरे इतिहास को कुछ हिस्सों में बांटा है। नहीं, कैसे हिस्सों में बांटा है? सुनो, जैसे हम अपनी स्टडी करने के लिए हमको सरल पता का लगता है, पहले हिंदुओं का शासन, फिर मुस्लिमों का, फिर ब्रिटिशर्स का। बोलो क्लियर। ऐसे बांट, कुछ लोग कैसे अध्ययन करते हैं धर्म के हिसाब से, हिंदू धर्म का, जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का। तो कई ज्ञानियों ने कई हिसाब से अपने को बांटा, उनको स्टडी करनी है। इसलिए इंडिया की स्टडी के लिए आप कोई भी तरीका अपनाओ, सीधी बात यह है, लोग बनाते हैं। हिस्टोरियंस क्या करते हैं? ये सब हिस्टोरियंस के काम है, दुनियादारी इस चीज़ की स्टडी करने का काम। समझ रहे बात को? फैक्ट। आगे बढ़े। तो ये था अपना मुख्य कहानी कि हम इतने सालों में जो चेंजेस होते हैं वो किस किस फील्ड में होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, काय होते हैं और क्यों ज़रूरी होते हैं, है ना। हाँ, अब अगली चीज़ बची अपने पास क्या, वो है कीवर्ड्स। इसको लेकर हम सम अप कर ही दें।